बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चूहों को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल न्यू सी रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे व्यूअर्स छोटे बड़े चूहे जो कि हमारे घर में अक्सर आ जाएं तो बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं, हमारी खाने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। और बाज़ दफ़ा हम बाज़ार वाली महंगी महंगी जो अद्वियात भी डाल कर तंग आ जाते हैं और इनसे भी ये ख़त्म नहीं हो पाते, नहीं मरते। तो आज की रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। इससे मुझे उम्मीद है कि आप एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपकी चूहों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो बहुत छोटी सी रेसिपी है, अगर आप भी चूहों से निजात चाहते हैं तो आप बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस रेमेडी के लिए बस आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये एक पार्टी बिस्किट्स का मैंने पैकेट ले लिया है। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप पीनट बिस्किट लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बिस्किट में गंदम होती है, गंदम का आटा, गंदम बहुत शौक से खाते हैं चूहे, तो इसलिए ये वाले बिस्किट भी चल जाएंगे। तो ये 2 बिस्किट ही काफ़ी हैं हमारी आज की इस रेमेडी के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन बिस्किट्स को हम पीस लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का ये हमाम दस्ता या हवन दस्ता भी इसको कहते हैं तो वो नहीं है तो आप इसको किसी प्लास्टिक के बैग में डाल के भी पीस सकते हैं। इसको दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने बारीक नहीं पीसना, थोड़ा थोड़ा मोटा पीसेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़े से नट्स वगैरह होते हैं, थोड़ी सी सोगी होती है, वो भी चूहों को बहुत पसंद आती है। तो चूहे सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए बिस्किट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरह से अपनी एक कटोरी के अंदर इसको मैं डाल रही हूँ। ये 2 बिस्किट के साथ ही बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी है आज की जो हम बनाएंगे। और साथ में बस इसका मेन इंग्रेडिएंट्स ये 2 सिगरेट हैं, किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो आप उससे भी ये 2 सिगरेट ले सकते हैं, वरना आप बाज़ार से भी लें तो मुश्किल, बस ये 2 सिगरेट ही हमें चाहिए। इसी के साथ इतनी ज़बरदस्ती ये रेमेडी बनेगी कि मुझे उम्मीद है कि अगर चूहा एक भी इसकी टैबलेट जो हम बनाएंगे वो खा लेगा तो आपके घर से चूहों का ख़ात्मा हो सकता है। तो सबसे पहले बस हमने करना क्या है कि इसके अंदर से ये जो इसका बुरादा सा है उसको हमने बाहर निकाल लेना है। एक साइड से इसके ऊपर वो स्पंज सा छोटा सा थोड़ा सा फोम सा लगा होता है, उसको हमने आपके सामने बस उसको हमने नहीं डालना, ये आप देख रहे हैं। और ये बस इसका बुरादा सा अलहदा करके इसके अंदर डाल लेंगे। और ये दूसरी सिगरेट भी इसी तरह खोल लूँगी। तो बस ये जब स्मोकिंग करते हैं तो इसका धुआं लेते हैं अक्सर लोग जो स्मोकिंग करते हैं, लेकिन इसके अंदर जब इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी कड़वा होता है और इसकी बदबू भी बहुत ना खुशगवार सी होती है, जो चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और चूहे इसकी अगर थोड़ी सी भी टैबलेट खा लेंगे तो वो ज़रूर असर करेगी। और ये बुरादा इसके अंदर डालने के बाद अब बस ये 1.5 टेबलस्पून के बराबर गंदम का आटा इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। इसको भी डालने का मकसद यही है कि ये भी चूहे बहुत शौक से खाते हैं, चूहे ज़रूर अट्रैक्ट होंगे, इसको ज़रूर खाएंगे। और अब बस इसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालेंगे। अक्सर औकात में अपनी रेमेडीज़ में बेकिंग पाउडर यूज़ करती हैं, लेकिन इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बेकिंग सोडा इसके अंदर डाला है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता है। तो इसके लिए आपने बेकिंग सोडा जो भी है वो नया यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा पहले का पुराना और जो अनएक्टिव हो वो यूज़ नहीं करना। ये आपके सामने अभी अभी मैंने पैकेट को खोला था तो ये बिल्कुल एक्टिव है। इसी तरह का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी रेमेडी बहुत काम करेगी और ये चूहों का ख़ात्मा कर सकती है। और इसको डालने के बाद अब बस हमने क्या करना है कि सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और 2 टेबलस्पून से ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और अच्छा सा पहले इसको मैं मिक्स कर रही हूँ आपके सामने। और अब इसको हाथों की मदद से इसकी छोटी छोटी सी हम गोलियाँ बना लेंगे। अगर आप गोलियाँ नहीं बनाना चाहते, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों से नहीं बन पाती, तो फिर आपको इसको इसी तरह भी डाल सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे कि चूहों का आना जाना है और बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो अब बस इसकी बारीक बारीक छोटी छोटी, बल्कि इजीली आसानी के साथ बन जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। लेकिन अगर ना बने तो फिर आपने ये गोलियों की बजाय इसी तरह भी डाल सकते हैं, लेकिन एंड वाला स्टेप फिर इनके साथ ज़रूर करना है आपने। और ये आप देख रहे हैं कि इजीली बस ये बन जाएंगी सारी। और साथ ही बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको
मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। और ये देख रहे हैं कि थोड़े से बैटर के साथ ही ये छोटी छोटी सी गोलियां मैं बना लूँगी सबसे पहले सारी की सारी। और आगे चल के भी इसके साथ हमने क्या करना है, इसके लिए आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को देखना है एंड तक। और ये थोड़े से बैटर के साथ ही हम ढेर सारी गोलियां बना लेंगे। और बस सबसे पहले ये सारी गोलियां मैं तैयार कर लूँगी। और ये आप देख रहे हैं कि सारी ये गोलियां तैयार हो गई हैं। तो अब बस क्या करना है कि इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून ये चीनी छिड़क लेंगे। चीनी की कोटिंग करनी है, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी के ऊपर इनको एक एक करके कोट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इस तरह भी इजीली आसानी के साथ इनके ऊपर एक एक कोटिंग करेंगे तो फिर जब चूहे इस चीनी को खाने की कोशिश करेंगे तो अगर थोड़ा सा भी ये जो तंबाकू हमने इसके अंदर सिगरेट का यूज़ किया जब उसके अंदर जाएगा तो सांस उनका बंद होने लगता है और फिर चूहे बाहर को दौड़ते हैं, घर के अंदर भी नहीं मरेंगे। और अच्छी तरह से इस तरह हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो अब बस आपने इसको यूज़ कैसे करना है कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो उधर अगर आप एक गोली भी रख देंगे तो ये ज़रूर काम करेगी। और चूहा जब इसको खाएगा, ट्रैप हो जाएगा, तो वो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर मर जाएगा और दोबारा आपके घर की तरफ जो बचे हुए चूहे हैं वो भी रुख नहीं करेंगे जब उनको उनके साथी नज़र नहीं आएंगे। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितना काम किया आपकी इस रेमेडी ने। और अगर इसके साथ साथ बस आप थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी करेंगे तो फिर भी चूहे हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से ख़त्म हो सकते हैं। उसके लिए आप जो सर के बाल होते हैं अक्सर हम फेंक देते हैं, तो उन बालों को अगर आप बिल्कुल छोटा छोटा कुतर के अपने किचन के किसी कोने में जहाँ चूहे नज़र आते हैं वहाँ पर भी डाल देंगे तो चूहे भाग जाएंगे। चूहे डरते हैं इन बालों से। और साथ ही ये पुदीने की पत्तियाँ, इनसे भी चूहों को इनकी स्मेल बहुत ना खुशगवार लगती है, दूर भागते हैं। तो इसको भी अगर आप डाल लेंगे तो फिर भी चूहे आपके किचन से दौड़ जाएंगे। और साथ ही बस किचन में अगर आप फैलावा नहीं करेंगे, खाने पीने की चीज़ें खुली नहीं रखेंगे, तो बस बाहर से आने वाले चूहे ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे आपके घर में, क्योंकि जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे और भाग जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने किचन में खुली चीज़ें रखेंगे, उनके खाने पीने की चीज़ें उनको मिलती रहेंगी, तो फिर बस ये रेमेडीज़ भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती। और ये चूहे हैं फिर ये नाक में इसी तरह दम करके रखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बर्तनों को ढाँप के रखें। खुले बर्तन, जो गंदे बर्तन होते हैं रात के, वो ज़रूर धो के सोएं। इनके खाने पीने के लिए कुछ भी किचन में नहीं छोड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इनसे निजात पा जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की ये रेमेडी बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।